हाय, दिस इज इमारा एंड दिस इज माय शो प्योर हिस्ट्री। आज का शो शुरू करने से पहले आज फिर मैं एक शेर अर्ज करना चाहूंगी, मुलाजा फरमाइए प्लीज। एक मिर्जा गालिब का बहुत ही खूबसूरत शेर अर्ज करूंगी, क्योंकि इससे पहले जितने भी शेर मैं कहती हूँ वो सब मैंने खुद लिखे हैं, पर ये मेरा नहीं है, मिर्जा गालिब का है। बेलिबास आए थे इस दुनिया में गालिब, बेलिबास आए थे इस दुनिया में गालिब, सिर्फ एक कफन के लिए इतना सफर कर गए। और दूसरा इकबाल का है कि ये कफन, ये कब्र, ये जनाजे रस्म शरीयत है इकबाल, मर तो इंसान तभी जाता है जब कोई उसे याद करने वाला ना हो। आप ये कहेंगे आज मैं ये शायरी ऐसी चीजें क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आज का शो एक ऐसा शो है, ऐसे शख्सियत के बारे में है जो आप कोई मामूली इंसान नहीं, वली के बारे में बात करने जा रही हूँ। खुदा ने काफ़ी प्रॉफिट तो भेजे, लेकिन वलियों को भी भेजा जो हमें ज़िंदगी जीने का और ज़िंदगी का मकसद और राह बता सके। तो आज मैं सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी के बारे में बात करने जा रही हूँ। गुरु नानक जी जिनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469 को, 15 अप्रैल 1469 को कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी में, जो आज के डेट में पाकिस्तान में है। और इनका जन्म जब हुआ था तब भारत पे यानी इंडिया पे लोधी वंश यानी लोधी डायनेस्टी का शासन था। तब इनका जन्म हुआ था एक हिंदू परिवार में। और इनकी जो मृत्यु हुई है वो हुई है 22 सितंबर 1539 को, 70 साल के एज में। और इनका जब इंडिया में शेर शाह सूरी का शासन था तब इनको आप जैसे आप बोलेंगे कि पर्दा फरमा गए, यानी क्योंकि ये तो वली थे। तो मैं इनके बारे में इसलिए आज बात करने जा रही हूँ कि मैंने काफ़ी लोगों के बारे में बात की, पर सिख धर्म जो है वो कैसे आया, वो भी धर्म नहीं था। ये गुरु नानक जी, इनका जन्म तो हिंदू परिवार में हुआ था। और हिंदू परिवार में तो कहने का मतलब ये है, पेरेंट्स जो थे, इनके पेरेंट्स, इनके माता पिता का जो नाम था वो था मेहता कालू, मेहता कालू इनका नाम था। और माता तृप्ता, इनके ये पुत्र थे। तो पूरी दुनिया में जैसे कि मैं सिर्फ इतिहास की बातें करती हूँ और कोई भी मैं चमत्कार और चीज़ों की बातें नहीं करती, पर इनकी जब पैदाइश हुई थी तो उस ज़माने में समाज में बहुत ज़्यादा ही, हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज में बहुत ज़्यादा ही कट्टरपंथी, यानी ऐसी चीज़ें जिसको आप बोल सकते हैं जो, जैसे इस्लाम तो सारी बुराइयों को दूर करके आया था। इस्लाम में कोई बुराई होने ही नहीं चाहिए थी, फिर भी इस्लाम में इतनी सारी ऐसी चीज़ें थी जो इस्लाम के खिलाफ थी, जो गलत था। उसके अलावा हिंदू धर्म में भी ऐसे रूढ़िवादी और ऐसे कट्टरपंथी लोग थे जो समाज को गलत राह पे ले जा रहे थे। तभी इनका जन्म होता है। और ये ऊंच नीच समाज, ऐसी चीज़ें, इन सब के ये खिलाफ थे कि भाई सबसे पहले तो इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया कि मूर्ति जो पूजा है ये बिल्कुल गलत है। मूर्ति पूजा करना ये बिल्कुल इसलिए गलत है कि किसी भी ईश्वर को पाने के लिए आपको किसी भी मूर्ति की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी मूर्ति की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि खुदा या ईश्वर को, गॉड को पाने के लिए ईश्वर आपके मन में है और डायरेक्ट आप उसको पा सकते हैं। किसी भी मीडिएटर की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, यानी डायरेक्ट। इनका कहना था कि जितने भी जो पंडित हैं या मौलवी हैं, ये सब समाज को गलत राह पे ले जा रहे हैं और समाज को एक सही दिशा देने के बजाय गलत चीज़ों में कन्वर्ट कर रहे हैं, गलत चीज़ों में मोड़ रहे हैं। इनका कहना बिल्कुल ही सही था। अब जैसे ये मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, उसके अलावा ये जनेऊ पहनना, क्योंकि ये भी खुद कुलीन परिवार के थे, बड़े परिवार के थे, तो बचपन से इन्होंने जनेऊ पहनना मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं पहनूंगा। किसी इंसान की पाकी और चीज़ें एक जनेऊ पहनने से कैसे होगा, क्योंकि जब आपका मन स्वच्छ है, आपका मन साफ है, तो मन साफ होना चाहिए, ना कि जनेऊ पहनने से आपके अंदर वो स्वच्छता आएगी, ये चीज़ें आएगी।
तो इसी जमाने में इनका जन्म होता है। जितने भी कर्म कांड है जो लोग गलत करते थे, इनका कहना था मन सच्चा, जिसको कहते हैं ना कि मन सच्चा तो कठौती में गंगा। तो यही चीजें ये कहना चाह रहे थे। पूरे दुनिया में ये बड़े हुए और लोगों को बचपन से ही इनके ऐसी चीजें, इनकी नूरानी बातें, इनकी सूफी बातें, ये जो करना चाहते थे, यानी जो हिंदू और मुस्लिम की जो अच्छाई है उन चीजों को ये बयान करना चाहते थे कि ये देखो ये तरीका ये सही नहीं है। और इन चीजों को जो इन्होंने किया, इसी को सिख धर्म हुआ, यानी सिख धर्म के संस्थापक ये कहलाए। पूरी दुनिया में इन्होंने भ्रमण भी किया, और दुनिया में यानी एशिया में इन्होंने भ्रमण किया। एशिया के बॉर्डर तक ये गए और हर तरफ देखा कि ये लोगों को बताना चाह रहे थे कि जिंदगी जीने का जो नजरिया है सबको अलग करना चाहिए, यानी ईश्वर एक है, सब बराबर है और सब बिल्कुल बराबर है, यानी किसी में कोई चीजें नहीं है। तो जहां जहां ये गए थे उनको इन नामों से पुकारा गया। जैसे जब ये अफगानिस्तान गए तो अफगानिस्तान में इनको फर्स्ट मास्टर यानी पीर बालक दान के नाम से पुकारा गया। श्रीलंका भी ये गए, श्रीलंका में इनको ननकाचार्य के नाम से पुकारा गया। तिब्बत ये गए, तिब्बत में लोग इन्हें नानक लांबा के नाम से बुलाते हैं। सिक्किम एंड भूटान में भी ये गए, जहां उन्हें गुरु पिन पोचे कह के बुलाया जाता है। नेपाल में भी ये गए, जहां इन्हें नानक ऋषि कहा जाता है। इराक गए, जहां इन्हें नानक पीर कहा जाता है। सऊदी अरबिया गए, जहां इन्हें वली हिंद कहा जाता है। इजिप्ट गए, जहां इन्हें नानक वली कहा जाता है। और रशिया भी गए, जहां नानक का दमदार कहा जाता है। और चाइना बाबा फूसा कहा जाता है। इतने नामों से इनको बुलाया गया क्योंकि इनका जो उद्देश्य था, इनका कहना था कि ये सब जो चीजें हैं, यानी इतना ज्यादा, जैसे आप देखेंगे कि गोल्डन टेम्पल जो बनाया गया है उसके अंदर जो है, उसके अंदर सब इनकी बातें जो इन्होंने दोहे, पोएम, कविताओं के जरिए लोगों को बताया, इंसान से इंसान की मोहब्बत, इंसान से इंसान की चाहत, कि भाई आप जब दुनिया में आए हैं, दुनिया में क्या है, जैसे दुनिया तो खत्म है, दुनिया तो फानी है, उसके बावजूद आप सिर्फ छल कपट, बेईमानी, मक्कारी, इन चीजों से आप जूझ रहे हैं। इसका फायदा क्या है? आप जाओगे तो सब अंदर, खत्म सबको होना है। बड़े से बड़े बादशाह गुजरे, कुछ नहीं, सब मर गए। तो जब सब मर गए तो फिर आप कौन हो? इनका कहना यही था कि जब तक जिंदगी जीना है, प्रेजेंट में जीना है, इंसान बन के जीना है, मोहब्बत से जीना है। इतने बड़े वली थे ये। इनकी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनको एक्सप्लेन करना एक छोटे वीडियो में पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी तो जो सिख धर्म है, इनमें ऐसी ऐसी बातें, जो लंगर सिस्टम इन्होंने शुरू किया, सबसे बड़ी बात है, जो आज भी खाना खिलाया जाता है, जो लाखों लोगों का खाना, ऐसे हर जगह पे जो लंगर होते हैं सिख के, यानी इस धर्म के, कितने भूखे हैं जो इनको फ्री में खाना प्रोवाइड कराया जाता है। सबसे बड़ी बात ये मुझे बहुत अच्छा लगा था जब भारत में कोरोना आया, और कोरोना के टाइम लोगों के पास ना नौकरी थी, ना खाना था, ना पैसा था। उस वक्त भी ये पंजाबी लोग, सिख लोग जो है पूरी दुनिया में और भारत में लंगर चला रहे थे, और लाखों लोग इस लंगर का खाना खा रहे थे और जिंदा थे। ये गुरु नानक साहब की देन है कि उन्होंने ऐसी चीजें चलाई कि इंसान भूखा ना रहे। यही इस्लाम में कहा गया कि आपका अगर पड़ोसी भूखा है तो आप पे खाना हराम है। आप बगल वाले को खाना पूछो, उसके बाद ही आप खाना खाओ। इतनी बड़ी बात है, फिर भी लोग सिर्फ अपना और अपने बारे में सोच रहा है। और गुरु नानक जी ने ये सारी चीजें शुरू की, इसी को सिख धर्म कहा जाता है। इनकी जितने भी दोहे हैं, समान हैं, ये सब चीजों को गुरु ग्रंथ साहब जो किताब है जो रखी हुई है गोल्डन टेम्पल में, तो ये वही चीज है, इनके पवित्र ग्रंथ कहलाते हैं। इनके ग्रंथ के अंदर कबीरदास, बाबा फरीद भी एक सूफी संत है, उनकी चीजों को भी उनके अंदर रखा गया है, क्योंकि ये हिंदू और मुस्लिम दोनों को मिलाकर बना है। तो सब सूफी संत की बातें ही उसमें लिखी गई हैं और ये कही गई हैं। बाद में जब ये धर्म आगे बढ़ता है तो बहुत सारे, जैसे अब ये गुरु आए, टोटल जो है सिख धर्म में 10 गुरु आते हैं, 10 गुरु। तो 10 गुरु में सबसे पहले तो गुरु नानक थे हमारे,
तो गुरु नानक जी के बाद उनके जो शिष्य थे उनको उनका वारिस बनाया गया। वो थे गुरु अंगद, उनके बाद थे गुरु अमर, उसके बाद थे गुरु रामदास, उसके बाद थे गुरु अर्जर, उसके बाद थे गुरु हर गोविंद सिंह, उसके बाद थे गुरु हर राय, उसके बाद थे गुरु हर किशन और गुरु तेग बहादुर, उसके बाद थे लास्ट गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। तो इतने सारे ये गुरु आए, ये सब पवित्र लोग थे, स्वच्छ थे, जिनका मन साफ था और ये लोग समाज में इंसानियत चीजों की बातें फैला रहे थे। उसके बाद ये सारी बातें ये कर रहे थे। तो ये आखिरी गुरु जो है सिख धर्म में गुरु गोविंद सिंह कहलाते हैं। सिख धर्म में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो इन लोगों ने शुरू की है। जैसे सिख धर्म में एक चीजें होती है, इसको 5K कहा जाता है, 5K नाम से जाना जाता है। पहला है कंघा, दूसरा है कारा, तीसरा है कृपान और चौथा केस और फिर है कच्छा। यानी 5K शुरू किया गया कि आप इस ढंग से जैसे जैसे गुरु आए वैसे वैसे लोगों ने इन चीजों को आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाने के बाद इन चीजों को आगे बढ़ाने के बाद वो लोग कि भाई सब अपने अपने गुरु आए और उन्होंने अपनी अपनी चीजें चलाई कि ये ऐसा होगा, समाज ऐसा होगा, आपको ये करना है, ऐसे चलते सिर्फ इंसानियत की बात है। बाद में तो फिर ये बादशाह लोग होने लगे और बादशाह, पर ये बादशाह नहीं थे। ये जैसे गुरु नानक जी के बारे में जो मैं आज बात कर रही हूँ, ये वली थे। इनका जो नूर था, इनके चेहरे पे जो नूर था, इनकी नूरानियत, इनकी जो बातें कि 10 मिनट भी अगर लोग बैठ जाता 2 मिनट तो बस उनको देखता ही रहता कि ये क्या कह रहे हैं। ऐसी खूबसूरती, ऐसा नूर, ऐसा तेज, ऐसे कि जिसको इसी को कहते हैं कि एक वली, कि जब आप बैठे हैं ऐसे ऐसे वली दुनिया में आए लोगों को इंसान से इंसान की मेल कराने कि देखो फिर भी इंसान किस ढंग के एक दूसरे पे वार कर रहा है और अपने जबान, अपने दिमाग और अपने छल कपट से लोगों को बर्बाद कर रहा है। तो मैं बार बार इन चीजों को ही क्यों लेती हूँ? मैं समाज में आज जिस ढंग का समाज हो गया है उस समाज में ये बताना चाहती हूँ कि आप फिर से कम इंसान तो बनो, कम से कम आप इंसान तो बनो। आप वली नहीं बन सकते, आप कुछ भी नहीं हो सकते, कम से कम इंसान बनो। इंसान बनना ही सबसे बड़ी बात है। तो गुरु नानक जी के बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि गुरु नानक ऐसे गुरु थे, यानी ऐसे वली थे कि जिनको पूरे दुनिया में लोग आज जानते हैं। इनका जो रिस्पेक्ट है, इनकी जो इज्जत है, ये जो धर्म है सिख धर्म, बहुत ही अच्छा सब चीजों को, यानी जितनी भी बुराइयां थी उन बुराइयों पे वार किया, चीजों पे वार किया और गलत चीजों को हटाया। यानी जैसे आपने बताया मैंने कि मूर्ति पूजा को हटाया कि भाई ईश्वर को पाने के लिए इनका कहना था कि ईश्वर एक है और सबका बराबर है। फिर कौन सा धर्म, फिर कैसी चीजें? कोई अल्लाह बोलता है, कोई ईश्वर बोलता है, कोई गॉड बोलता है, बस इनका यही कहना था। अब मैं यही कहना चाहूंगी कि वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। नमस्कार।